बाजार के दिग्गज संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत करेंगे सर, अपडेट से कोई अपडेट हो तो वो शेयर कीजिए, बताइए, और बाजार पर भी अपना एक व्यू दीजिए। कल हमने देखा था कि आखिरी के जो 45 मिनट रहे बड़े क्रूशियल रहे, ऊपरी स्तरों से प्रेशर भी आया और शायद ये प्रेशर बरकरार रहे ऐसे इस तरह के उतार चढ़ाव चुनाव के नतीजों तक। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी, डिम्पी को। बिल्कुल रही है, रहेगी वॉलेटिलिटी। अरे आपने 1000 पॉइंट की दोनों साइड मूवमेंट 15 दिन में देख ली। कब ऐसा दिया है? 22,800 से 21,800 और 21,800 से वापस 23,000। और जो सबसे बड़े बरसाती मेंढक है जो नेगेटिव साइड पे थे वो पॉजिटिव पे आ गए। आपके लिए बेचने का मौका है, यहाँ बेच के रखो थोड़ा बहुत माल और कैश रेस करो। इलेक्शन ये रिजल्ट के बाद फिर मौका आएगा और अनसर्टेनिटी जाएगी। मैं रूल आउट नहीं करता अगले 2 दिन में फिर वॉलेटिलिटी। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी न्यू हाई पे जाएगा 50,000, जो हमें लग भी रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस खत्म, साथ में इंडसइंड, आईसीआईसीआई, सारे प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक्स में तेजी है और बाकी इंडेक्स पे साइडवेज, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। कल आपको कई दिनों से अशोक लीलैंड कह रहा हूं, कल उसने नया हाई मारा है। और एचडीएफसी बैंक वो भी मैंने अपग्रेड कर दिया, 1620 का टारगेट। मेरा तीसरा आइडिया था अशोक लीलैंड के साथ एबी कैपिटल, वो मैं 265 के लिए अभी भी टारगेट बरकरार है। और बाकी आपको जो इंडिया बुल रियल एस्टेट आइडिया का है वो मेरे लॉन्ग टर्म बेट है। हाँ, कोफोर्ज आपको 44, 46, 47, 48 पे कहा, 5300 बिक गया। इसे कहते हैं कॉल। तो प्रॉफिट लीजिए। आईटी के शेयरों में मंदी ज्यादा आएगी थी, अब बुल बैक है। टीसीएस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए भसीन साहब, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बताइए सर। तो डिम्पी जी, सबसे पहले ग्रासिम लीजिए। देखिए, फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम है एबी ग्रुप की और आउट परफॉर्मर है। सारे बिजनेसेस, होल्डिंग कंपनी, डिस्काउंट बहुत बहुत बढ़िया प्ले पे है। वीएसएफ और जो उसका बाकी बिजनेसेस है, स्पेशलिटी केमिकल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्रासिम 2550 का टारगेट है, 2335 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक है एसबीआई लाइफ। अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा बजट में तो इंश्योरेंस कंपनीज को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। मुझे एसबीआई लाइफ प्राइवेट में बहुत पसंद है। आउट परफॉर्मर है, ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन और जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है सबसे बढ़िया है। 1500 का टारगेट है, 1375 का स्टॉप लॉस। और लास्ट मुझे जीएमआर के नंबर कल आए, नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डीमर्ज करके एरोसिटी और बाकी बिजनेसेस में रोबस्टनेस है, मुझे लगता है 95 का पहला टारगेट और 100 भी चले जाए, कोई दो राय नहीं है। बाय एज ए डिस्क्लोजर, ये 35-40 रुपए से हमारे कोर पोर्टफोलियो में है, इसको हम बेचेंगे नहीं। लेकिन अभी मुझे 95 का टारगेट है, 86 का स्टॉप लॉस। तो आपने सर 3 शेयर दे दिए, एक तो ग्रासिम दे दिया, दूसरा एसबीआई लाइफ दिया और तीसरा जीएमआर एयरपोर्ट दिया। तो तीनों के तीनों शेयर नए हैं। आप एक चीज़ और कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा कैश में भी रख लो और थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट बुक करके भी अपना सिस्टम में रख लो, बाद में अपॉर्चुनिटी अच्छी आएंगी। सर, जब आप इस सारी बातें कह रहे हैं, वैसे आपने रतन इंडिया के बारे में मेरे को बताया था कि 17-18 से पहले मत बेचना। सर 15, 15.5 का रेट आ गया, मैं ही आपको याद दिला रहा हूँ सर। अच्छा सर, ये रतन इंडिया से प्रॉफिट बुक कर ले, मान लो 10 से 15 हो गया तो एथिकली तो 50% हो गया। 10 नहीं जी, 9.5 से 15.90 है डिम्पी जी। 10.9 वाला 9.5 वाला 15.90 है। हाँ। 70% गेन है 2 हफ्ते में, जबकि बाजार वॉलेटाइल रहा है, एक ही तरफ गया। हाँ डिम्पी जी, मेरे को रात को नींद में भी ये भाव याद रहते हैं। अब आपकी इच्छा है सर, ईटी स्वदेश देख रहे हो तो पैसा आपके आ रहा है और देखते रहिए डिम्पी और अभिषेक की जोड़ी, और साथ में हम आपकी टिप्पणी करते रहेंगे। 18 रुपए का टारगेट भी शायद मुझे लगता है शायद वहां पे रुके नहीं। लेकिन जिन्होंने लिया है अभी 16 रुपए में प्रॉफिट कीजिए और विदेश घूम के आइए। दिल्ली में और मुंबई में तो गर्मी बहुत मार रही है। नहीं, ये बात तो सच है सर, दिल्ली बॉम्बे दोनों में गर्मी बहुत है। और रतन इंडिया से कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लो। देखो, आया हुआ पैसा चला जाता है ना तो उसका दुख थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आया हुआ पैसा या तो आधा बुक कर लो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, कुछ तो करो। ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर मिलती है और संजीव सर आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। मैं उनकी मेहनत को भी सैल्यूट करूंगा सर, आप बहुत अच्छे से शेयर लेते हैं। अच्छा, बस शेयर ढूंढने की बात नहीं है सर, शेयर तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ढूंढ सकते हैं। जो कन्विक्शन के साथ आप रखते हैं ना, वो कन्विक्शन ज़्यादा काम की होती है। वो आपका जो दम, आपकी जो ऊर्जा होती है ना, वो हमारे ज़्यादा काम की है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप भी हेल्दी और वेल्दी बने रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं सर। अच्छा सर, कुछ नंबर्स वाले हैं शेयर्स जो पता करने हैं आपसे, मेरे सहयोगी अभिषेक आपसे पता कर रहे हैं। वसीम साहब गुड मॉर्निंग। नतीजों की बात करें तो ढेर सारे नंबर्स भी हैं और उसमें मेटल वाले ज़्यादा हैं। नाल्को से शुरुआत करेंगे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसके हैं। रेवेन्यू करीब 7% बढ़ी है। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा डबल हुआ है और मार्जिन करीब 7-8% इंप्रूव कर लिया है नाल्को ने। कैसा लग रहा है सर आपको काउंटर ये? नहीं, नैल्को तो हमारा टॉप पिक रहा है। 85, 90, 120, 140 आपके यहाँ ध्यान है। 195 to 100 पे हमने कुछ प्रॉफिट भी बुक कराया, बट नैल्को के नंबर्स बहुत शानदार। देखिए ये नैल्को, एनएमडीसी, ये तो जमीन से जो चीज निकालते हैं वो और कहीं वर्ल्ड में है ही नहीं, तो इनका तो प्रॉफिट बढ़ना ही है। और अब जो सिनर्जीज आ गई हैं, जहां चाइनाज कमबैक और कमोडिटीज में तेजी आई है, हाँ हो सकता है आज आप, क्योंकि उसमें एक वन ऑफ भी है, वन फॉर प्रॉफिट में वो थोड़ा सा उसका होए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थोड़ा मेटल में आप मेरे हिसाब से लाइट हो सकते हो इन द मीडियम टर्म, क्योंकि मनी इज गोइंग इनटू एफएमसीजी, स्पेशलिटी केमिकल, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक। लेकिन आई कंटिन्यू टू हैव एन आउट परफॉर्म ऑन नैल्को फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। 240 से 250 का टारगेट आज के लिए होल्ड है। ठीक है, नाल्को होल्ड है। 6 महीने में शेयर डबल हुआ है। वसीम साहब आपने जीएमडीसी का भी जिक्र किया, नतीजे उसके भी आए हैं। हालांकि इस शेयर ने बहुत ज्यादा परफॉर्म करके पिछले 6 महीने में देखेंगे तो दिया नहीं है, लेकिन नंबर स्ट्रांग है। जीएमडीसी रेवेन्यू 33% बढ़ी है। मुनाफे की बात करें तो 77% का उछाल है और मार्जिन में भी एक्सपेंशन ठीक ठाक है। जीएमडीसी, क्या इस पर भी सिमिलर व्यू है आपका? बिल्कुल, जीएमडीसी, एनएमडीसी बाय ऑन डिक्लाइन है। एक आध क्वार्टर में नंबर मत देखिए, क्योंकि एक का बहुत अच्छा आया है, एक का मीडियम आया है, लेकिन दोनों जिस तरह के बिजनेस में है, आयरन ओर और एंसिलरी, इसमें वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। और आई थिंक एज अ पीएसयू इनकी वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है। आई वुड रिकमेंड बाय ऑन डिक्लाइन। आयरन डिक्लाइंस कुछ और शेयर से फटाफट उस पर व्यू लेते हैं। नेटको फार्मा के भी नंबर्स मजबूत हैं। वसीम साहब, आपकी राय नेटको फार्मा को लेकर? बिल्कुल होल्ड है। नेटको फार्मा आउट परफॉर्म शेयर है और वो वही लोग बाग मिस कर रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा, नेटको फार्मा, कल डीवीज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मा के शेयरों के नंबर आगे बहुत अंदाजे से भी आगे आ रहे हैं, तो होल्ड की रेटिंग है, बाय ऑन डिक्लाइन। होल्ड की रेटिंग, गिरावट पर खरीदने की सलाह। एलआईसी अनुमान के मुताबिक नतीजे। वसीम साहब, जो भी आईपीओ वाले इन्वेस्टर थे जिनको नुकसान हो रहा था, ना सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करवाई बल्कि शेयर अब तो कमाई भी करवा के दे रहा है। नंबर ठीक ठाक हैं। नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो 15% का उछाल है और प्रॉफिट भी बढ़ी है 4.5%। एलआईसी कैसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल सर, अगर पीएसयू जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अडानी ग्रुप, तो एलआईसी का भाव तो 1500 होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन उस कारण से नहीं, क्योंकि अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, यूलिप लॉन्च कर दिया, न्यू प्रोडक्ट्स है, और आई थिंक मैनेजमेंट में एक बिल्कुल जिससे कहते हैं नजरिए में चेंज आया है। और कहीं भी डिक्लाइन हो तो लीजिए। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पे है 750-800 का, और हमें कोई इंटेंशन नहीं इसको बेचने की। हम ये भी सजेस्ट करते हैं, न्यू इंडिया एंड जीआईसी आर टू अदर PSU insurers which you should add right now at this price. एनएमडीसी के नंबर वीक आए हैं वसीम साहब। एनएमडीसी, हालांकि ये शेयर बहुत तूफानी रफ्तार से नहीं, लेकिन एक स्थिरता के साथ चला है। नंबर्स कमजोर हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर स्थिरता की तरह क्या, 120 वाला 260, 65, 270 बिक गया, डबल से ज्यादा हो गया 4-6 महीने में। अभी भी बहुत बढ़िया प्ले है। एबिटा मार्जिन स्ट्रांग है और ग्रोथ भी है। वन ऑफ हो सकता है बिकॉज ऑफ पावर कॉस्ट एंड सो ऑन, बट एड ऑन डिक्लाइन है ये अभी आज अगर आपको वीकनेस मिले लीजिए। एनएमडीसी, जीएमडीसी, नैल्को, ये सब लॉन्गर टर्म प्ले है। अभी थोड़ा सेक्टोरल चेंज हो रहा है तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ फ्लेवर रहे, लेकिन यू हैव टू ऐड दीज ऑन डिक्लाइंस। ठीक है, एक आखिरी शेयर वसीम साहब आपसे राय चाहेंगी, वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का। इसके नंबर्स भी कमजोर ही दिख रहे हैं। मार्जिन भी गिरा है, प्रॉफिट पर भी बड़ा हिट है और प्रॉफिट का बल्कि नुकसान में ही है, अब तो ये घाटा इसको हो रहा है।
और रेवेन्यू में करीब 8-9% के आसपास की कमी है। बोरोसिल रिन्यूएबल, इस पर आपका व्यू सर? सर मेरा व्यू है, इससे आप प्रॉफिट बुक कीजिए और SW सोलर लीजिए। SW सोलर 750 750 का भाव है, वहां मेरा 1100 रुपए का टारगेट है। SW सोलर में जो अंडरलाइंग ग्रोथ है, बिजनेस ऑर्डर्स है, वायबिलिटी ऑफ ऑर्डर बुक है और जो मार्जिन एक्सपेंशन है प्लस डेट फ्री, आई थिंक स्टर्लिंग विल्सन इज हेडेड टू 1100। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के साथ साथ नतीजों पर भी विस्तार से, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेबाक अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर।